कहानी का नाम बंद बक्से में धड़कता दिल। मुख्य पात्र आर्या शर्मा। छपाई वर्ष एक गृहिणी, दो बच्चों की माँ, एक शांत लेकिन अंदर से टूटी हुई औरत। मनीष शर्मा। आर्या का पति बिजनेस में व्यस्त लेकिन रिश्तों से बेरुख। आर्या का कॉलेज फ्रेंड जो अब उसी शहर में ट्रांसफर होकर आया है। अध्याय 1 खामोश दोपहर। आर्या की जिंदगी सुबह से रात तक एक जैसे ही चलती। बच्चों को स्कूल भेजना, घर के काम, फिर शाम तक टीवी या फोन पर वक्त काटना। मनीष देर रात आता, खाना खाता और बिना कुछ बोले सो जाता। ना छुअन ना संवाद, सिर्फ एक अनदेखा रिश्ता। आर्या की आंखें अक्सर खिड़की से बाहर देखती थी, लेकिन किसी को नहीं, खुद को। नई हवा। एक दिन सोसाइटी की पार्किंग में एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। आर्या, तू यहाँ? उसका कॉलेज का करीबी दोस्त, जिनके साथ कभी वो घंटों बातें करती थी, वो बातें जिनमें सपने होते थे। विवेक अब एक बैंक में काम करता था और उसी सोसाइटी में नया फ्लैट लिया था। अध्याय 3 कॉफी, किताबें और छूटी हुई बातें। आर्या और विवेक कभी कभी कैफे में मिलते। विवेक उसकी आंखों में देखता और कहता, तेरे अंदर अब भी वही कविता छुपी है आर्या, बस तू खुद भूल गई है। आर्या की पलकों के नीचे कुछ पिघलता। वो अब खुद को सिर्फ माँ या पत्नी नहीं, मैं कहकर सोचने लगी थी। एक दिन विवेक ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तू चाहे तो फिर से जी सकती है। अध्याय जोड़ रिश्ता जो छू गया। एक रात मनीष ने आर्या को डांटा बच्चों की पढ़ाई को लेकर। वो चुप रही, लेकिन उसी रात उसने विवेक को फोन किया। मुझसे अब ये अकेलापन नहीं झेला जाता। विवेक चुपचाप उसके घर आया, दरवाजे पर खड़ा रहा। आर्या दरवाजे के पीछे थी। क्या तू मुझे गलत समझेगा, उसने पूछा। अगर तेरा हाथ थामना गलत है, तो हाँ, मैं ये गुनाह करना चाहता हूं, विवेक ने कहा। अध्याय 5 मोड़ या मंजिल। एक रात आर्या और विवेक की नजदीकियां एक सीमा तक पहुंच गई, लेकिन तभी आर्या पीछे हट गई। मैं कुछ पल की राहत नहीं, पूरी जिंदगी की इज्जत चाहती हूं, विवेक ने सिर झुकाकर कहा। मैं तेरे फैसले का इंतजार करूंगा, क्योंकि तू सिर्फ किसी की पत्नी नहीं, तू खुद में पूरी दुनिया है। अंत। बक्से से बाहर। आर्या ने मनीष से बात की, पहली बार पूरी सच्चाई से। उसने कहा, मैं अब अधूरी नहीं रहना चाहती। अगर ये रिश्ता मुझे जीने नहीं देता, तो इसे निभाने का कोई मतलब नहीं। आर्या ने तलाक लिया। वो आसान नहीं था, पर जरूरी था। आज वो अपने बच्चों के साथ रहती है, एक स्कूल में पढ़ाती है और कभी भी विवेक के साथ पार्क में बैठकर कविता सुनती है।